मैं गवर्नमेंट कॉलेज राजाखड़ा से डॉक्टर बी.सी. जाट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए चर्चा करेंगे मानव भूगोल, उसकी अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के ऊपर। बच्चों, मानव भूगोल को पूरी समझनी है तो हमें सबसे पहले इसका अर्थ, परिभाषा, इसके जो मुख्य तत्व वगैरह हैं उन सबको समझना होगा। जैसा कि इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वह फ्रांस और जर्मनी से डेवलप हुआ, और फ्रांस के अंदर जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे विडाल डे लाप्लास, जीन ब्रून्स, ये मानव भूगोलवेत्ता रहे हैं। और जर्मनी के अंदर जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे उनमें रेडजेल मानव भूगोलवेत्ता थे। रेडजेल बेसिक जो स्टडी थी रेडजेल की, वह स्टडी जो मेडिकल स्टूडेंट भी रहा है, उसके बाद वो राजनीतिक भूगोल भी उनने काफ़ी पढ़ी है। तो उसका जो मुख्य दबाव था, मुख्य जो उसका प्रकाश था वो था कि मानवीय तथ्य पर्यावरण से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए मानवीय तथ्य किस रूप में एक साथ एकजुट होकर और मानव जाति और अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। उसने 1881 में 81-82 में एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, जो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है मानव भूगोल, इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी। रेडजेल को इसी बुक के आधार पे, इसके 2 वॉल्यूम थे, इसी के आधार पे मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है कि प्रारंभिक रूप में जो भूगोल थी उस भूगोल विषय को अलग रूप में एक प्रमुख शाखा के रूप में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में बटी। तो मानव भूगोल के रूप में विकसित करने का, सुव्यवस्थित रूप से एक विषय का दर्जा दिलाने का जो काम किया वह किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। और रेडजेल के बाद रेडजेल की जो स्टूडेंट रही, जो अपने अमेरिकन जो विदुषी थी अमेरिका की, एलन चर्चिल शैम्पुल, एक प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता रही है। एलन चर्चिल शैम्पुल ने भी लगभग वही सिद्धांत अपनाए, उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो किया जो सिद्धांत रेडजेल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी में दिए। वह जर्मनी में आकर रेडजेल से आकर के और रेडजेल से मानव भूगोल पढ़ी थी। आपको एक चीज़ और बता दें जो सामान्यतः पुस्तकों में नहीं मिलती है। जब इंग्लैंड आई थी एलन चर्चिल शैम्पुल, तब अपनी मदर के साथ आई थी। तब उसने किसी व्यक्ति के पास एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक देखी। तो पुस्तक देखने के बाद वो इतनी प्रभावित हुई कि उसको जर्मनी में आकर के और अपनी स्टडी पूरी की। और उस समय लड़कों को जर्मनी में, लड़कियों को आगे बैठने की इतनी अनुमति नहीं थी। लड़कियां पीछे बैठती थी, बीच में एक पर्दा होता था, केवल आवाज़ सुनती थी वो। ऐसा समय भी पश्चिम में जो सभ्यता वाले आज के जो लोग हैं वहाँ था। ऐसी परिस्थिति में इसी सैम्पुल ने उसकी पूरे दर्शन को समझा, पढ़ा और मानव भूगोल के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया। इसमें सबसे जो आपको व्याख्यात्मक अगर प्रश्न आता है तो उसके अंदर आपको जो कुछ परिभाषाओं की व्याख्या करनी पड़ेगी, जिनके नाम से भी प्रश्न आ जाता है। और वो व्याख्या जो सबसे पहले करनी पड़ेगी वो है रेडजेल की परिभाषा, जो उनने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी थी। उन्होंने कहा था कि जो मानव भूगोल है वो मानव भूगोल की दृष्टि से सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, यानी वो सभी जगह पर्यावरण से मिले होते हैं और जो स्वयं भी भौतिक दशाओं का एक योग कहलाते हैं। ये परिभाषा दी थी रेडजेल ने। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है कि मानव भूगोल के तथ्य वर्तमान भौतिक दशाओं का एक योग होते हैं और वो सर्वत्र पर्यावरण से, यानी उन्होंने भौतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव के ऊपर बहुत ज़्यादा माना है। और जो भी उसके मानव के क्रियाकलाप हैं, विचार हैं, उसकी जो सोच है, सभी चीज़ों की उसने पर्यावरण का और पर्यावरणीय तत्वों का प्रभाव माना है। इसके बाद जो एक प्रमुख परिभाषा दी जिसके नाम से प्रश्न आता है, और उसके ऊपर एक पूरी एक बुक भी आप इतनी सारी जो लिख सकते हो और उसके ऊपर एक पूरा प्रश्न भी तैयार कर सकते हो, वह परिभाषा थी ई.सी. शैम्पुल की। ई.सी. शैम्पुल ने इस परिभाषा में मानव भूगोल को एक स्पष्ट व्याख्या दी। ई.सी. शैम्पुल ने बताया कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 3